मैं रवि कुमार, स्वागत है आपका रेनेसा आईएएस में। चलिए हम लोग आज झारखंड करंट अफेयर्स के क्लासेस को आगे बढ़ाते हैं। आज भी बहुत सारे महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स है। उससे पहले आपको बता देना चाहता हूं कि जेपीएससी प्रारंभिक परीक्षा के दोनों पेपर के क्लासेस इस वीक में शुरू हो रहे हैं। जिनको भी ज्वाइन करना है कर सकते हैं। हालांकि जिनका सीजीएल वगैरह का एग्ज़ाम है, पहले सीजीएल को दे दीजिए, उसके बाद ज्वाइन कीजिए। इसके अलावा मुख्य परीक्षा के भी क्लासेस चल रहे हैं, जहां पर जीएस के 4 पेपर्स के मिल जाएंगे। आपको कोई भी बुक पढ़ने की ज़रूरत प्रारंभिक या मुख्य परीक्षा के लिए नहीं होगी। यहाँ के नोट्स, क्लास टेस्ट, एटीसी काफ़ी हैं। चलिए आज के झारखंड करेंट अफेयर्स को हम लोग शुरू करते हैं। पहला जो आज है, झारखंड सरकार के द्वारा 1 अप्रैल 2022 को यह निर्धारित किया गया है कि 400 यूनिट से अधिक खर्च करने पर सब्सिडी नहीं मिलेगी। अगर 400 यूनिट से अधिक खर्च करते हैं, उस स्थिति में किसी भी तरह की सब्सिडी नहीं मिलेगी। यानी कि जो 100 यूनिट तक फ्री देने की घोषणा की गई थी, उस तरीके की सब्सिडी नहीं मिलेगी। इसके अलावा झारखंड हेमंत सरकार के द्वारा यह भी घोषणा किया गया है कि अगर कोई भी व्यक्ति के द्वारा प्राइवेट लैंड पर, अपने भूमि पर एक पेड़ लगाया जाता है तो 5 यूनिट बिजली फ्री मिलेगी। और आज के पेपर में आपने पढ़ा होगा कि ताना भक्तों को 200 यूनिट तक बिजली जो है झारखंड सरकार द्वारा फ्री दी जानी है। यह घोषणा कर दी गई है, जिससे 2 करोड़ अतिरिक्त व्यय झारखंड सरकार को करना पड़ेगा, क्योंकि ताना भक्तों की आबादी जो है झारखंड में 27,000 के करीब है। परिवारों की आबादी नहीं है, परिवार की आबादी है। नेक्स्ट, झारखंड राज्य कृषि उपज और पशुधन विपणन विधेयक, यह आपका 2022 का विधेयक था, जिसे विधानसभा के द्वारा पारित किया गया था, फिर राज्यपाल के पास भेजा गया था, लेकिन उन्होंने कुछ त्रुटियों को बताकर इसे वापस कर दिया था। उस समय राज्यपाल जो थे रमेश वैश्य थे, लेकिन पुनः सारी त्रुटियों को दूर कर विधानसभा से पारित कराकर इसे भेजा गया और 3 फरवरी 2023 को राज्यपाल श्री रमेश वैश्य ने क्या किया, इस पर साइन कर दिया। तो अब यह कानून बन चुका है। इसके अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण बिंदु शामिल हैं, जिसे मैं बता दे रहा हूँ। यह अत्यंत इम्पोर्टेंट है। झारखंड के एग्रीकल्चर सेक्शन में आप इसको जोड़ सकते हैं। ये प्री एंड मेंस दोनों जगह ही आपको काम देने वाला है। करेंट अफेयर्स पर नज़र बनाए रखें। यहाँ पर विश्लेषण सहित आपको करंट मिल जा रहा है, उसका लाभ उठाइए और यूज कीजिए अलग अलग एग्जाम्स में। पहला जो इसका पॉइंट है, झारखंड में किसानों के लिए बनेंगे निजी बाजार। यहाँ पर किसान जो है सीधे उपभोक्ताओं को अपने उत्पाद बेच सकेंगे। पहला इसका लाभ होगा, इससे अच्छा मूल्य इनको प्राप्त होगा, बिचौलियों की समाप्ति होगी। नेक्स्ट जो है, वर्तमान में, अच्छा ये तो बता ही दिया गया है कि हिंदी अंग्रेजी संस्करण में जो आपका अलग अलग विधेयक में कुछ लिखा हुआ था, जिसके कारण राज्यपाल ने लौटाया था। खरीदारी अगर आप करने जाते हैं इससे बाजार में, इससे मार्केट में, तो आपको 2% तक टैक्स लगेंगे। खरीदारों पर 2% के टैक्स लगेंगे। और झारखंड के बाज़ारों को इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पोर्टल से जोड़ा जाएगा। कहाँ से जोड़ा जाएगा? इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पोर्टल से जोड़ा जाएगा। और जो 2% टैक्स है, ये हर स्थिति में 2% नहीं रहेगा। अगर कुछ ऐसे सामान हैं जो जल्द नष्ट होने वाले हैं, जैसे सब्जी, दूध वगैरह, अगर उस सामान को बेचा जा रहा है तो खरीदारों पर 1% का टैक्स ही लगेगा। और जो भी टैक्स प्राप्त होगा उसका काम क्या होगा? ग्रामीण हाट बाज़ारों का आधुनिकीकरण होगा और नए बाज़ारों की स्थापना के लिए यूज किया जाएगा। और इसका उद्देश्य है कि झारखंड के किसानों को प्रत्येक 10 किलोमीटर के इलाका में, यानी कि कोई भी किसान जो है बाज़ार से 10 किलोमीटर से अधिक दूरी पर नहीं रहे। और बाज़ार में कुछ शुल्क भी लिए जाएंगे, और शुल्क निर्धारण में विशेष रूप से ध्यान रखा जाएगा कि एससी और एसटी वर्ग के किसानों पर बहुत ज़्यादा बोझ न पड़े। और यहाँ तक कि झारखंड के किसानों को संरक्षण देने के लिए राज्य सरकार ने इस विधेयक में यह व्यवस्था भी की है कि अगर दूसरे राज्यों से कोई भी वस्तु आते हैं तो उस पर 2% ड्यूटी लगाए जाएंगे, स्टेट ड्यूटी लगाए जाएंगे, है ना।
प्लस अगर सामान जल्द नष्ट होने वाले हैं तो उस पर 1% ही स्टेट ड्यूटी लगेगा। ये सारी व्यवस्थाएं आपके इस विधेयक में हैं। और साथ ही यह भी व्यवस्था किया गया है कि कृषि बाजार समितियां जो होंगी, इन पॉइंट्स को नोट कर लीजिएगा। कृषि बाजार से रिलेटेड जितनी भी समितियां हैं उसके अध्यक्ष कौन होंगे? वह राज्य सरकार के द्वारा मनोनीत या निर्वाचित व्यक्ति होंगे। इससे सरकार का नियंत्रण भी बाजारों पर बना रहेगा और किसी भी तरीके के अनियमितता होने की संभावना कम रहेगी। नेक्स्ट, झारखंड के SC/ST सरकारी कर्मियों को प्रोन्नति में आरक्षण देने का फैसला सरकार ने लिया है। नेक्स्ट, आर्टिकल 16 में यह व्यवस्था है कि प्रोन्नति में आरक्षण दिया जा सकता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कहा है कि आरक्षण तो दे सकती है गवर्नमेंट, लेकिन इससे फंडामेंटल राइट नहीं माना जाएगा प्रोन्नति में आरक्षण को। नेक्स्ट, CM हेमंत सोरेन ने झारखंड के प्रथम फॉसिल पार्क का उद्घाटन किया है। झारखंड के प्रथम फॉसिल पार्क का उद्घाटन किया है 30 जून 2022 को, हूल दिवस के दिन। हूल दिवस मनाया जाता है झारखंड में क्योंकि संथाल विद्रोह 30 जून को ही आपका संथाल क्षेत्र में उत्पन्न हुआ था। इस पर खर्च जो है 11 करोड़ किए गए हैं और इसका एरिया जो है 95 एकड़ है। क्लियर, 95 एकड़ है। और साहिबगंज के जो मांडरो हिल है उस जगह फॉसिल पार्क को स्थापित किया गया है साहिबगंज के मांडरो हिल में, जिसे जियो हेरिटेज साइट के रूप में जो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा चिन्हित किया गया है, क्लासिफाइड किया गया है जियो हेरिटेज साइट के रूप में। इट मीन्स फॉसिल पार्क्स की उद्घाटन हो गई है, ठीक है, 30 जून 2022 को। नेक्स्ट, झारखंड में केंद्र सरकार के द्वारा 6 सोलर प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी गई है। यह गेतल सूद डैम 100 मेगावाट, देवघर में 20 मेगावाट, पलामू में 20 मेगावाट, गढ़वा में 20 मेगावाट और सिमडेगा में 20 मेगावाट के प्लांट इसके तहत लगेंगे, है ना। नेक्स्ट आते हैं हम लोग फूलो झानो आशीर्वाद योजना। फूलो झानो आशीर्वाद योजना जैसा कि आपको पता है 29 सितंबर 2020 को शुरू हुआ था। कोरोना काल में ही यह शुरू हुआ था। हालांकि इसका जो उद्देश्य था नशीली पदार्थ के कारोबार में लगी हुई महिलाओं को सम्मानजनक व्यवसाय से जोड़ना, ठीक है। एक बहुत ही अच्छा योजना है झारखंड सरकार का और एक सक्सेसफुल योजना है ना। सबसे बड़ी बात है ये सक्सेसफुल है। इसमें हड़िया दारू इत्यादि बेचने वाली महिलाओं को ऋण सुविधा प्रदान की जाएगी और प्रशिक्षण सुविधा प्रदान की जाएगी। इसके तहत शुरू में 23,000 महिलाओं को ऋण दिए गए थे, 20,000 की सहायता दी गई थी, लेकिन अब 30,000 इनकी संख्या हो गई है। 2023 दिसंबर का ये डाटा है, ओके, 2023 दिसंबर का डाटा है ये। तो अब 30,000 महिलाएं हो गई हैं और इनकी सहायता राशि जो है 20,000 से बढ़ाकर 50,000 रुपये कर दी गई हैं। इस पर झारखंड सरकार के द्वारा 23 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। यह फ्लैगशिप प्रोग्राम की तरह है झारखंड सरकार का, जिसको बहुत ही ज़्यादा महत्व दिया जा रहा है झारखंड सरकार के द्वारा। नेक्स्ट जो है देश के टॉप 332 स्कूल्स में 24 झारखंड में हैं। यानी कि शिक्षा के क्षेत्र से झारखंड की स्थिति भारत में काफ़ी अच्छी है, लेकिन सभी को शिक्षा नहीं प्राप्त हो पाता है। ये समस्या झारखंड में है। जैसे बिजनेस स्कूल में सेकेंड रैंक जो है वह एक्सेलराई जमशेदपुर का है। उसी तरीके से सेंट्रल यूनिवर्सिटी का रैंक जो है 99 है पूरे देश में, केंद्रीय विद्यालय का, झारखंड केंद्रीय विद्यालय। अगला जो है नवरत्नगढ़ में नागवंशी राजा का महल प्राप्त हुआ है, डोईसा गुमला, है ना। ये पढ़े हैं आप झारखंड के इतिहास में, नवरत्नगढ़। इस प्रकार आज के करेंट अफेयर्स समाप्त होते हैं। आज के करेंट अफेयर्स में मुख्य रूप से हम लोगों ने क्या पढ़ा, 400 यूनिट्स ज़्यादा खर्च करेंगे तो आपको सब्सिडी नहीं मिलेगी। इसके अलावा झारखंड राज्य कृषि उपज और पशुधन विपणन विधेयक 2022, जिस पर 3 फरवरी 2023 को पूर्व राज्यपाल रमेश बैस के द्वारा हस्ताक्षर कर दिया गया है। अब 2% का टैक्स खरीदारों पर लगेगा और किसानों को बाजार उपलब्ध कराया जाएगा और बाहर से जो भी सामान आएंगे
उस पर भी 2% का टैक्स लगेगा, लेकिन ये टैक्स जो है खरीदारों पर या बाहरी वस्तुओं पर 1% तब हो जाएगा जब जल्दी नष्ट होने वाले पदार्थ रहेंगे। क्लियर। और टैक्स से जो भी कलेक्शन होगा उसको नए बाज़ारों को विकसित करने, पुराने बाज़ारों को आधुनिकीकरण करने में यूज होगा। और जो कृषि बाजार समितियां होंगी वहां पर राज्य सरकार द्वारा मनोनीत या निर्वाचित जनप्रतिनिधियों को ही अध्यक्ष बनाया जाएगा। और SC/ST के सरकारी कर्मियों को प्रोन्नति में आरक्षण। इसके अलावा प्रथम फॉसिल पार्क है ना, मांड्रो हिल साहिबगंज में, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्लियर। यह हेरिटेज साइट है, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा घोषित। इसके अलावा झारखंड में केंद्र सरकार की 6 सोलर प्रोजेक्ट, जिसमें गेतलसूर डैम प्रमुख है 100 मेगावाट का। और इसके अलावा फूलो झानो आशीर्वाद योजना से रिलेटेड करेंट डाटा जो 29 दिसंबर 2023 का ये डाटा है कि 30,000 महिलाओं को लाभ मिला है, 50,000 रुपये राशि कर दी गई है। और देश के टॉप 332 स्कूल में 24 झारखंड के हैं। मैनेजमेंट कॉलेजेस में XLRI जो है सेकेंड पोजीशन पर है। इस प्रकार आज के करेंट अफेयर समाप्त होते हैं। जो भी इस चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों को भी चैनल के बारे में बताएं। और जो भी JPSC CGL पेपर 3 CDPO प्रारंभिक परीक्षा इत्यादि के पेड बैच से जुड़ना चाहते हैं 9661163344 पर मैसेज कर आप जुड़ सकते हैं आवश्यक प्रक्रियाओं को पूर्ण करने के बाद। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।